जीएसएसबी का जो पेपर है इसका सिलेबस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। काफी बच्चों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर जी ट्रिपल एस बी का सिलेबस क्या होगा, कैसे पढ़ाई करनी होगी। तो आइए डिटेल में इस पूरे सिलेबस को देखते हैं कि कैसे आपको इसकी तैयारी करनी है ना। और अगर अभी तक भी किसी ने फॉर्म फिलअप नहीं करा है तो 25 इसकी लास्ट डेट है, यानी कि कल तक इसकी लास्ट डेट है। तो सही समय पर मैंने आप लोगों को इंटीमेट कर दिया है। यदि आप इस वीडियो को 25 तारीख को देख रहे हो तो आप आज आखिरी तारीख है, आज ही इसको फिलअप कर लेना अगर आपसे मिस हो गया हो तो। ठीक है, चलिए तो सिलेबस के बारे में चलते हैं, डिटेल में डिस्कशन करते हैं। अगर मैं जीएसएसबी के अंदर सिलेबस की बात करता हूं तो सिंपल सी बात है, इन्होंने अपने सिलेबस के अंदर डाल रखा है कि जो इनका पूरा पैटर्न होगा उसके अंदर 210 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 210 क्वेश्चन होंगे टोटल क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं। लेकिन उसके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसको दो भागों में बांटा गया है, एक है पार्ट ए और एक है पार्ट बी, है ना। पार्ट ए जो है उसको आप नॉन फार्मा कह सकते हो एंड पार्ट बी को आप फार्मेसी रिगार्डिंग आप सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर सकते हो। जो पार्ट ए है इसके अंदर सबसे पहला है लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, जो कि आपकी 30 मार्क्स की इन्होंने दिखा रखी है। ऐसे ही मैथ्स जो है इन्होंने 30 मार्क्स की दिखा रखी है। फिर इसके बाद पॉलिटी आ जाती है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर, गुजराती एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इन तीनों चीजों को मिलाकर, चारों चीजों को मिलाकर 30 मार्क्स का बनता है पार्ट ए। अगर मैं पार्ट बी की बात करता हूं तो उसके अंदर हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस, यानी कि फार्मेसी के क्वेश्चंस होंगे 120, है ना। 90 क्वेश्चंस मतलब 90 मार्क्स आपको नॉन फार्मा के होंगे और 120 मार्क्स जो हैं वो आपको फार्मेसी के होंगे। तो टोटल जो है 210 मार्क्स का पेपर है, लेकिन क्वेश्चन कितने हैं? 210 ही क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। ठीक है, पार्ट ए में 90 क्वेश्चन होंगे, अगेन वही वाली बात है जो ऊपर मैंने बताई, है ना। एक नंबर एक का होगा, यानी कि 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। पार्ट बी में भी 120 क्वेश्चन होंगे जैसे मैंने बात करी, तो टोटल 210 क्वेश्चन होंगे। समय मिलेगा आपको 3 घंटे। देखो क्वेश्चन ज्यादा है लेकिन 180 मिनट यानी कि 3 घंटे आपको मिल रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी, है ना, 1/4 मार्किंग यहां पर होगी, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत होने पर आपका एक क्वेश्चन गलत मान लिया जाएगा। ठीक है, अब इसका डिटेल सिलेबस कहां पर है? डिटेल सिलेबस है यहां पर, है ना। जैसे मैंने बात करी कि ये पूरा का पूरा जो है लॉजिकल रीजनिंग एंड मैथ्स जो है वो आपके 60 मार्क्स की बैठती है ना। सो 30 क्वेश्चंस ये रहे मैथ्स एंड रीजनिंग के। प्रॉब्लम ऑन एजेस, वेन डायग्राम, विजुअल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, अरिथमेटिक रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, ग्राफ्स एंड टेबल्स, है ना। तो ये आपके गुजरात का प्रॉपर रीजनिंग एंड मैथ्स का सिलेबस है, डाटा इंटरप्रिटेशन का सिलेबस है। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यानी कि आप इसको मैथ्स कह सकते हो, इसके 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, है ना। तो यही इन्होंने डाल रखा है, लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा इंटरप्रिटेशन के 30 मार्क्स, मैथ्स के 30 मार्क्स। तो इसी के हिसाब से पूरा का पूरा सिलेबस है भाई, है ना। इसके अंदर भी ये नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन एंड अलजेब्रा, अरिथमेटिक एंड जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड वर्क, वेजेस एंड चेन रूल, इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहां पर आपका पार्ट ए खत्म होगा, है ना, जैसा कि इन्होंने भी कहा है कि पार्ट ए के अंदर ये रहेगा। इसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर, गुजराती एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, सो इसके बाद आती है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सोलन टू रिजोल्व कॉन्स्टिट्यूट सेवन सेक्युलर वाला जो पूरा प्रीएम्बल है वो आपको याद होना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स आपको पता होने चाहिए, जितने भी आर्टिकल्स हैं वो अच्छे से पता होने चाहिए। राइट टू फ्रीडम, है ना, राइट टू स्पीच काइंड ऑफ थिंग। ऐसे डीपीएसपीज यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, फंडामेंटल ड्यूटीज आपको पता होनी चाहिए, है ना। इसके बाद आपके पास पावर्स, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, पार्लियामेंट, ये सब आपका अगेन किसका पार्ट है? ये अगेन आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि पॉलिटी का पार्ट है। अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जितने भी आज तक अमेंडमेंट हुए हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं इसको अलग से पढ़ा दूंगा। देखो फार्मा तो मैं पढ़ाता ही हूं, बट यू नो वेरी वेल कि आई एम द एस्पिरेंट ऑफ द यूपीएससी। सो अगर आप चाहते हैं तो मैं एक अलग से एक सेशन डाल सकता हूं, ले सकता हूं। इफ यू वांट, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीज, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, पार्लियामेंट्री सिस्टम, अमेंडमेंट, जितने भी अमेंडमेंट है वो सब, एंड जितने भी हमारे इमरजेंसी प्रोविजंस होते हैं, लाइक स्टेट इमरजेंसी, लाइक नेशनल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वो सब आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी, है ना। ऐसी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एंड देयर रिलेशन, अब देखो सेंट्रल का स्टेट के साथ क्या रिलेशन होता है, स्टेट का सेंटर के साथ क्या होता है, कौन कौन से डोमेन स्टेट के अंदर आते हैं, कौन कौन से पावर सेंट्रल के पास है ना। फिर जुडिशरी सिस्टम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन कौन सी होती हैं वो आपको पढ़नी है। बहुत सिंपल सा सिलेबस है। अगर मैं पॉलिटी की बात करता हूँ 10 क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के, 2 या 3 क्लास में मोर देन सफिशिएंट। अगर आप चाहते हो तो मैं इसके ऊपर क्लास ले सकता हूँ। देन इसके बाद करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो अगेन 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स, करंट स्टेट से बेसिकली गुजरात से ज्यादा पूछेगा। फिर नेशनल और इंटरनेशनल इंपोर्टेंस। इसके बाद थर्ड गुजराती और कॉम्प्रिहेंशन एंड इंग्लिश जो इन्होंने डाला था, तो कॉम्प्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन, इन्फेरेंस स्किल्स, और आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, अगेन वही कॉम्प्रिहेंशन वाली बातचीत है ना। सो अगेन ये सब पूरा का पूरा मिलाकर जो है आपका मतलब ये जितना भी प्रॉपर तरीके से है, ये आपके 10, 10, 20 एंड 30 एंड 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90 मार्क्स का बैठ रहा है इनके हिसाब से, और हमारे भी हिसाब से यहाँ पर 90 मार्क्स का ही ये बैठ रहा है ना। सो बस वो पार्ट ए पार्ट बी की थोड़ी सी है इसके अंदर, अदरवाइज तो पूरा का पूरा 90 मार्क्स का ये इतना सिलेबस है ना। ये हमने एक एज अ रेफरेंस लिया है, जो ये आज से पहले भी मांगते थे, सेम ही सिलेबस चल रहा है ना। सो अगेन ये इतना का पूरा इतना बैठता है। इसके बाद आता है हमारा पार्ट बी एज पर आवर नोटिफिकेशन, जिसके अंदर हमारे टेक्निकल क्वालिफिकेशन करनी होगी। 120 क्वेश्चन होंगे, 120 क्वेश्चन होंगे आपके पार्ट बी के पास, जिसमें इन्होंने भी डाल रखा है। सो अगर मैं पार्ट बी की बात करता हूं तो सबसे ज्यादा फार्माकोलॉजी, अगेन 15 मार्क्स के क्वेश्चन, एचएपी 10 मार्क्स के क्वेश्चन है ना। इसके बाद यहां पर अगर मैं बात करता हूं फार्मास्यूटिक्स तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 5 मार्क्स के क्वेश्चन, ऑर्गेनिक 5 मार्क्स के, बायोकेमिस्ट्री 10 मार्क्स के, पैथोफिजियोलॉजी 10 मार्क्स के, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 10 मार्क्स के, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी 5 मार्क्स की, सिलेबस इतना ज्यादा है 5 मार्क्स की, मेडिसिनल केमिस्ट्री 10 मार्क्स की, किसी पेपर में मेडिसिनल केमिस्ट्री नहीं पूछी जाती है, इसमें पूछी जाती है। कुग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री 10 मार्क्स की पूछी गई है, ज्यूरिस्प्रूडेंस 10 मार्क्स की, करंट ट्रेंड्स एंड रिसेंट एडवांटेज इन द अबव फील्ड 10 मार्क्स के। तो इस पूरे को देखते हुए ये पूरा सिलेबस डिजाइन करा जाएगा, ये आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अगर मैं पेपर की बात करता हूं तो पेपर इसका ऐसा ही बनता है, आप पेपर देख सकते हो, पीवाईक्यू का पेपर है। अगेन इसमें मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, आप चाहेंगे तो मैं इसको एक दिन बैठकर सोल्व करवा दूंगा। ये प्रॉपर तरीके से नीचे की तरफ देखो, इसमें देखो ये रे, इसके अंदर अगर आप देखते हो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एबॉलिश द प्रोविजन ऑफ द नॉमिनेशन ऑफ द एंग्लो इंडियन मेंबर इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेशन। सो कौन से अमेंडमेंट में, तो आपको सारे अमेंडमेंट याद करने पड़ेंगे है ना। देखो यार अगेन आर्टिकल से क्वेश्चन कि वुमेन्स को पंचायत के अंदर जो रिजर्वेशन मिलता है वो कौन से आर्टिकल के तहत मिलता है ना। पंचायती राज सिस्टम, तो ये सब है जो मैंने कहा, तो ये पूछता है क्वेश्चन, इसमें फिक्स है कि किससे कितने क्वेश्चन पूछता है। बहुत अच्छा पैटर्न लगता है मेरे को गुजरात का, क्योंकि दे मेंशन कि किससे कितने क्वेश्चन आते हैं है ना। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है बट मोर और लेस सबसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे फार्मा की बात कर लूं मैं है ना, जैसे फार्मा की बात कर लूं, अब नीचे की तरफ फार्मा है सारा। अगर मैं बात करता हूं तो लाइक मैथ रीजनिंग आ गई, इसके बाद देख लो ये रहा पूरा फार्मा। हु अमंग द फॉलोइंग एम्पावर्ड टू इशू अ वारंट फॉर अरेस्ट इन द एनडीपीएस एक्ट है ना, तो मजिस्ट्रेट होता फर्स्ट क्लास। वैसे तो मैंने करा रखे हैं सब क्वेश्चन, वही है रिपीटेड यार, सबके अंदर वही तैयारी कराता हूं मैं एज यूजुअल। तो अगर आप तैयारी भी करना चाहते हो तो मेरे से बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। देन दिस इज द थिंग, ये पूरा फार्मा है। इस पेपर को पूरे को सोल्व करा दूंगा अगर आप चाहेंगे तो ये रहा पूरा का पूरा सिलेबस। अगर आपको चाहिए कुछ मुझसे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये पूरा सिलेबस था, इसको अच्छे से रटना शुरू कर दो, तैयारी आज से ही शुरू कर दो आज से ही है ना। तो मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, गणेश, बाय बाय बच्चों।